पितृपक्ष में यह 5 गलतियां भूलकर भी ना करें, वरना पितृ हो जाते हैं नाराज, पूरा घर परिवार हो जाएगा। कंगाल और बर्बाद दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2025 का पितृपक्ष ऐसा होने वाला है जैसा कई वर्षों तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इस बार का श्राद्ध पक्ष इतना विशेष है कि अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो पितरों का आशीर्वाद आपसे दूर हो जाएगा और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपने सही तरीके से इन नियमों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन से सारे कष्ट मिटेंगे, घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेंगी और आपके ऊपर से पितृदोष का साया हमेशा के लिए हट जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हमारे पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं। हमारे घरों के आंगन में, रसोई के दरवाजे पर, आंगन में बैठे पक्षियों के माध्यम से, कभी कौवे के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, तो कभी किसी भिखारी या साधु के रूप में वह हमसे मिलने आते हैं। लेकिन इस बार का श्राद्ध पक्ष केवल साधारण नहीं है, बल्कि रहस्यमय भी है, क्योंकि इसमें एक ऐसा संयोग बन रहा है जो दशकों में कभी कभार ही आता है। इसीलिए आपको मैं साफ साफ बता दूं कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 रविवार से हो रही है और 21 सितंबर 2025 रविवार को सर्वपितृ अमावस्या पर इसकी समाप्ति होगी। यानी कि शुरुआत भी सूर्यदेव के दिन से और समाप्ति भी सूर्यदेव के दिन पर ही होगी। और ये संयोग अपने आप में बहुत अद्भुत और गूढ़ रहस्य लिए हुए है, क्योंकि जब शुरुआत और समाप्ति एक ही वार पर होती है तो यह संकेत होता है कि यह पितृपक्ष कोई साधारण काल नहीं, बल्कि कर्तव्य और परिणाम का दर्पण है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, तो सुनिए। 7 सितंबर को जब पितृपक्ष प्रारंभ होगा, उसी दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगेगा और जब यह समाप्त होगा, यानी 21 सितंबर को, तब साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। सोचिए, पितृपक्ष का पहला दिन ग्रहण से घिरा हुआ है और आखिरी दिन ग्रहण से घिरा रहेगा। इसीलिए यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सीधा संकेत है कि इस बार के पितृपक्ष में आपको बहुत सजग रहना है, क्योंकि दोस्तों, यह समय हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित होता है। यही वो 16 दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज पितर लोक से धरती लोक पर आते हैं और वे हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें याद करेंगे, उनके नाम पर तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, दान पुण्य करेंगे। लेकिन अगर हम इस दौरान अपनी इच्छाओं में उलझे रहेंगे, बाल कटवाते रहेंगे, नाखून तराशते रहेंगे, नए कपड़े पहनते रहेंगे, शादी ब्याह रचाते रहेंगे, तो सोचिए उन्हें कितनी पीड़ा होगी। वे नाराज होकर चले जाएंगे और फिर जब वे नाराज होकर जाते हैं तो उनके आशीर्वाद की जगह आपको उनका श्राप मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जब पितर नाराज हो जाते हैं तो घर का सुख चैन सब छिन जाता है, व्यापार डूब जाता है, संतान के मार्ग में रुकावट आ जाती है और मनुष्य का जीवन संघर्षमय हो जाता है। इसीलिए इस बार आपको बहुत सावधान रहना है। तो देखिए दोस्तों, पितृपक्ष शुरू होते ही पहला नियम है कि हमें अपने शरीर से संबंधित कुछ त्याग करने पड़ते हैं, जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना। ये सब पितृपक्ष में वर्जित है। आप सोचेंगे इसमें बुराई क्या है, तो सुनिए। हमारे पूर्वज जब धरती पर आते हैं तो वे चाहते हैं कि हम साधारण बने रहें, अपने रूप रंग में अहंकार न दिखाएं, और बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या श्रृंगार करना, ये सब अहंकार और दिखावे से जुड़ा हुआ है। अगर इस दौरान आपने यह गलतियां कर लीं तो यह संकेत होगा कि आपने पितरों का अनादर किया और उनका अपमान करना आपको भारी भी पड़ सकता है। इसी के साथ माताएं बहनें भी अगर पितृपक्ष में पार्लर जाती हैं, श्रृंगार करती हैं, नाखून सजाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, तो पितर यह मान लेते हैं कि ये हमारे लिए समय नहीं निकाल सकती हैं, बल्कि यह तो अपने ही रूप सौंदर्य को संवारने में लगी हैं। इनका ध्यान तो अपने पूर्वजों है ही नहीं। तो इसी कारण से यह देख आपके पितृ बहुत दुखी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप यह बात जान लीजिए कि पितृपक्ष के यह दिन केवल हमारे लिए नहीं होते, बल्कि उन आत्माओं के लिए होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें इस संसार में लाकर खड़ा किया। अगर वे न होते तो हम न होते,
और जब वे धरती पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी संतान अपने ही सुख में मस्त है, उनके लिए कोई दान पुण्य नहीं कर रही, श्राद्ध नहीं कर रही, तर्पण नहीं कर रही, तो उनका हृदय व्यथित हो जाता है। और व्यथित पितरों का अर्थ है कि घर में क्लेश, झगड़े, रोग, धन की हानि और जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। इसके अलावा यदि पितृपक्ष के दिनों में अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर के द्वार पर आता है, चाहे वो भिखारी हो, साधु हो, कोई भूखा इंसान हो या कोई जानवर भी हो, तो कभी उसे खाली हाथ मत लौटाइए, क्योंकि उस समय आपके पितर उसी रूप में आकर आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपने उन्हें भगा दिया, अपमानित किया या खाली हाथ लौटा दिया, तो समझ लीजिए कि पितरों ने आपको परखा और आप असफल हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जब भी कोई घर के बाहर दस्तक दे तो उसे भोजन या पानी जरूर दीजिए। यही असली पितृतर्पण है, यही असली श्राद्ध है। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई जानवर जैसे कि कुत्ता, गाय, बिल्ली, बैल या कौवा आपके घर के आंगन में आकर कुछ ढूंढने लगे और आप उसे भगा दें, तो हो सकता है उसी रूप में आपके पितर आपसे मिलने आए हों। और अगर आपने उन्हें दुत्कार दिया तो वे आशीर्वाद देने की जगह श्राप देकर चले जाएंगे। इसलिए इस बार के पितृपक्ष में जब भी कोई जानवर आपके घर के सामने आए तो उसे प्रेम से रोटी डालिए, क्योंकि क्या पता उसी रूप में आपके दादा, आपके परदादा, आपकी मां या कोई और पूर्वज आपसे मिलने आए हों। इसी के साथ श्राद्ध पक्ष में कभी भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, यानी शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, सोना चांदी खरीदना या कोई नया काम शुरू करना, क्योंकि यह समय केवल और केवल पितरों का है। अगर आप इस दौरान अपने सुख के लिए कोई मांगलिक कार्य करेंगे तो वह अपूर्ण रहेगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है उसी कार्य से आपको हानि उठानी पड़े। और हां, यह भी ध्यान रखिए, पितृपक्ष में बासी भोजन नहीं करना चाहिए। रात का खाना सुबह मत खाइए, जितना ताजा भोजन बना है उतना ही खाइए, क्योंकि बासी भोजन से पितरों की आत्मा को पीड़ा पहुंचती है। वे चाहते हैं कि हम सादगी से शुद्ध भोजन करें और उन्हें भी शुद्ध अर्पित करें। दोस्तों, ये सब बातें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना बड़ा होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, उनके जीवन में पितृदोष लगता है। और जब पितृदोष लगता है तो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने भी मंदिर घूम लो, सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्वज ही हमारे वास्तविक रक्षक हैं। इसीलिए याद रखिए, जब तक पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे तब तक देवता भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और किन चीजों का पालन करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे जीवन का सुख चैन छीन लेती हैं और घर में पितृदोष उत्पन्न कर देती है। सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि श्राद्ध पक्ष, या यूं कहें कि पितृपक्ष में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे अहंकार का पितरों से क्या संबंध? तो मैं आपको बता दूं, जब हम पितरों को याद करते हैं, उनके नाम से तर्पण करते हैं, तो यह हमारा विनम्रता का भाव होता है। लेकिन अगर उसी दौरान हम अपनी संपत्ति, अपने पद, अपनी शोहरत का दिखावा करने लगें, तो यह पितरों का अपमान होता है। वे सोचते हैं, देखो, हमने इतना त्याग करके इनकी नींव डाली और आज ये हमें भूलकर केवल अपने नाम और यश में डूबे हुए हैं। और जब पितर ऐसा सोचते हैं तो उनका आशीर्वाद पीछे हट जाता है। इसी के साथ श्राद्ध पक्ष में किसी का भी अपमान मत कीजिए। अगर घर में कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, माता पिता हैं, चाचा चाची, दादा दादी हैं, तो उनका अपमान करना इस समय बेहद घातक होता है, क्योंकि यह समय ही बुजुर्गों और पूर्वजों का होता है। अगर आपने अपने ही घर के बड़े बुजुर्ग का अनादर कर दिया तो पितर समझते हैं कि आप उनके ही वंशजों का अपमान कर रहे हैं, और फिर वे कैसे प्रसन्न होंगे? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन घरों में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, वहां धीरे धीरे अशांति बढ़ती जाती है। वहां लक्ष्मी भी रुकती नहीं, धन आता है लेकिन टिकता नहीं। इसका कारण यही है कि जब हम अपने सामने बैठे बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो अदृश्य लोक में बैठे पितर भी हमसे दूर हो जाते हैं। इसी के साथ श्राद्ध पक्ष में भोजन का बहुत बड़ा महत्व है।
कहा जाता है कि जैसे ही आप पितरों के नाम से भोजन अर्पित करते हैं, वैसे ही उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इसलिए इस समय भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए। नशा, मांसाहार, मदिरा, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितर नाराज होते हैं। यहां तक कि पितृपक्ष में लहसुन और प्याज भी तामसिक माने जाते हैं। कोशिश कीजिए कि इन दिनों सात्विक भोजन करें। साधारण दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, यही पर्याप्त है। पितर साधारण चीजों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावे का भोज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल श्रद्धा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को किन गलतियों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार महिलाएं पितृपक्ष में भी सज धज कर रहती हैं, नए कपड़े पहन लेती हैं, नया गहना ले लेती हैं, लेकिन यह भूल जाती हैं कि यह समय श्रृंगार का नहीं, यह समय स्मरण का है। यह वह काल है जब हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, उनके नाम से दीपक जलाना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर हम इस समय श्रृंगार करेंगे तो यह पितरों को संकेत देता है कि हमें उनकी परवाह नहीं है, हम केवल अपने सुख और रूप के पीछे भाग रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि पितृपक्ष में नया वस्त्र न लें, नया श्रृंगार न करें, जो भी है उसी से संतोष कीजिए। यही संतोष पितरों को प्रसन्न करता है। अब दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि पितृपक्ष में दान पुण्य का भी बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे में यही समय है जब आपके दान का सीधा संबंध पितरों से जुड़ता है। और दान में सबसे श्रेष्ठ माना गया है अन्नदान। भूखे को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, यह सब आपके पितरों तक पहुंचता है। इसके अलावा वस्त्रदान, दक्षिणादान, यह सब भी पुण्यकारी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दान करते समय कभी दिखावा न करें। फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना या प्रचार करना, यह सब दान को निष्फल कर देता है। दान हमेशा गुप्त रूप से कीजिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने की संक्षिप्त विधि। दोस्तों, शायद आपको आश्चर्य हो, लेकिन सच यह है कि अगर पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक न किया जाए तो वह केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती और परिवार पर पितृदोष का बोझ बना रहता है। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि श्राद्ध केवल किसी एक दिन का कार्य नहीं है, यह एक भाव है। भाव का अर्थ है कि अपने पितरों को श्रद्धा से याद करना, उनके नाम से तर्पण करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। लेकिन परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक तिथि का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि परंपरा के अनुसार श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक तिथि का एक विशेष महत्व होता है। जैसे कि अगर आपके पिता का देहांत हुआ है तो उनके लिए पितृपक्ष की अमावस्या तिथि विशेष रूप से की जाती है। अगर माता का निधन हुआ है तो उनके लिए भी अमावस्या का दिन ही उत्तम है। लेकिन जिनके पितर किसी खास तिथि को स्वर्ग सिधारे हों तो उनके लिए उसी तिथि को श्राद्ध करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। साधारण वस्त्र पहनिए, चमक दमक वाले कपड़े नहीं। फिर पवित्र स्थान पर आसन लगाकर पितरों का स्मरण कीजिए। आपके पास तिल, कुशा, जल और ताजा अन्न होना चाहिए। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, फिर अपने पितरों का नाम लेकर जल तर्पण कीजिए। तर्पण के समय ध्यान रखिए कि आपके मन में केवल श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा नहीं। तर्पण के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए। यह भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अब यहां एक चौंकाने वाली बात बताता हूं कि कई लोग सोचते हैं कि अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो श्राद्ध नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके आसपास ब्राह्मण न मिले तो आप किसी गरीब, किसी भूखे, किसी असहाय को भोजन करा सकते हैं। यहां तक कि पक्षियों और जानवरों को भी भोजन कराना श्राद्ध का ही हिस्सा है। इसी के साथ जो भी लोग पितृदोष की समस्या से परेशान हैं तो उन्हें पितृपक्ष के दिनों में कुछ उपाय करने चाहिए। यह उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करते हैं और पितृ यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में रोज सुबह स्नान के बाद कुशा और तिल के साथ जल अर्पित करें।
इससे पितर तुरंत तृप्त होते हैं। किसी गरीब या भूखे को भोजन कराइए। कोशिश कीजिए कि यह भोजन चुपचाप कराएं, इसमें दिखावा न हो। इसी के साथ कुत्ता, गाय और बिल्ली, यह 3 जीव पितरों के प्रतीक माने गए हैं, तो पहले उनके लिए रोटी निकालें, फिर स्वयं भोजन करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको भी पितृपक्ष में इन गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाए।